दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप लोग सुनते होंगे कि चाइना हमारे देश के लोगों की प्राइवेसी को लीक कर रहा है, डेटा चोरी कर रहा है हमारे देश के लोगों का। और आरोप ये लगाए जा रहे थे कि जो चाइनीज ऐप्स हमारे मोबाइल के अंदर होते हैं उसके जरिए चाइना हमारे देश के लोगों की प्राइवेसी लीक करता है, डेटा चोरी करता है। इसके बाद हमारे देश की मोदी सरकार एक्शन में आती है और बहुत सारे चाइनीज ऐप्स को बैन कर देती है, जिसमें से एक सबसे बड़ा ऐप था टिकटॉक। टिकटॉक के बैन करने के बाद मोदी सरकार ने कहा कि चाइना टिकटॉक के जरिए हमारे देश के लोगों का डेटा चोरी कर रहा था, इसलिए हम इसको बैन कर रहे हैं। लेकिन अब मोदी सरकार के ऊपर ही डेटा चोरी करने का आरोप लग रहा है। कथित तौर पर मोदी सरकार के ऊपर अपने ही देश के लोगों का डेटा चोरी करने का आरोप लगा है। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, ये जो रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं ये न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट है। इसके अलावा इसी रिपोर्ट को लेकर हमारे देश के जो महान पत्रकार हैं रवीश कुमार सर जी, उन्होंने भी एक लेख लिखा है। क्या कुछ कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो है वो नहीं बताऊंगा, एक छोटी सी बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मोदी सरकार के ऊपर जिस डेटा चोरी करने का आरोप लग रहा है वो है आईआरसीटीसी का डेटा। आईआरसीटीसी रेलवे की एक वेबसाइट है। आप लोग अगर टिकट बुक करते हैं तो आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर ही जाकर बुक करते हैं। जब आप अपना टिकट बुक करते हैं तो वहां पर आप लोग अपनी ईमेल आईडी भी डालते हैं। बस उन्हीं ईमेल आईडी को चोरी करने का आरोप मोदी सरकार के ऊपर लग रहा है। दोस्तों इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे कि मोदी सरकार की तरफ से मोदी जी खुद और बहुत सारे मंत्री मोदी जी के इस कानून को लेकर बहुत सारे फायदे गिना रहे हैं किसानों को। मतलब मोदी सरकार पूरी तरीके से इस कानून के फायदे बताने में लगी हुई है। टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप, अखबार के जरिए मोदी सरकार किसानों को इस कानून के फायदे गिनाने में लगी हुई है। लेकिन शायद किसान इन लोगों की बातें सुनना ही नहीं चाहते हैं। सरकार को वो लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। मोदी सरकार से सिर्फ वो यही मांग कर रहे हैं कि आप इन कानूनों के फायदे ना गिनाएं, बल्कि इन कानूनों को वापस कर दें। तो इसी बात को लेकर मोदी सरकार ने एक नया हथकंडा अपनाया है। ये जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं ये मेरी बात नहीं है, बल्कि ऐसा बहुत सारी वेबसाइट ने छापा भी है और रवीश कुमार सर ने भी अपने ब्लॉग में, अपने लेख में यही बात लिखी है। तो मामला यह है कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जब आप टिकट बुक करते हैं तो वहां पर आप एक ईमेल आईडी छोड़ देते हैं। तो उसी ईमेल आईडी पर मोदी सरकार इस कानून के फायदे गिना रही है लोगों को ईमेल भेजकर। आईआरसीटीसी अपनी वेबसाइट से ईमेल्स आईडी निकालकर उन सारे लोगों को ईमेल्स कर रही है जिनके नाम के आगे सिंह लगा हुआ है। यानी सिर्फ पंजाबियों को वो ईमेल्स भेजे जा रहे हैं आईआरसीटीसी की तरफ से, जिसमें एक 47 पन्नों का बुकलेट है और उसमें सरदारों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मोदी सरकार की तरफ से लिखी गई हैं। इस कानून के 13 फायदे भी लिखे गए हैं उस बुकलेट में। 47 पन्नों के बुकलेट ईमेल के द्वारा पंजाबियों के पास भेजी जा रही है, जिन पंजाबियों ने आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर रेलवे का टिकट बुक किया था। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, रवीश कुमार सर ने भी यही बात लिखी है कि सिर्फ और सिर्फ पंजाबियों को भेजा जा रहा है ईमेल, किसी और धर्म को नहीं, सिर्फ पंजाबियों को। जिनके नाम के आगे सिंह लगा हुआ है उन लोगों को ये ईमेल भेजा जा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आईआरसीटीसी ने मेल पर 47 पन्नों का एक अटैचमेंट भेजा है जिसका टाइटल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिख समुदाय के साथ संबंध अटूट, दृश्य और अडिग। ये बुकलेट हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में भेजी गई है सिर्फ सिख लोगों के पास, जिसके आगे सिंह लगा हुआ है। तो इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार खुद आईआरसीटीसी का डेटा चोरी करके इसका फायदा उठा रही है, पंजाबियों को अपने फायदे गिना रही है अपने कानून के, सिर्फ सिख समुदाय के लोगों को भेजकर। शायद ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था कि किसी वेबसाइट, आईआरसीटीसी के वेबसाइट के जरिए लोगों के पास ईमेल भेजे जाते हो। लेकिन आईआरसीटीसी ने कहा कि सरकार ने इसकी योजना पहले ही बना ली थी। इस ईमेल में कहीं पर भी किसान आंदोलन का जिक्र नहीं है। सरकार ने इस तरह के ईमेल भेजने की योजना पहले बनाई थी, अभी के आंदोलन से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। आईआरसीटीसी की तरफ से यह कहा जा रहा है, लेकिन रवीश कुमार सर हुए या बहुत सारे और भी लोग हैं जो इस बात पर इस मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि मोदी सरकार डेटा चोरी कर कर लोगों के पास ईमेल भेज रही है। इस पूरे मैटर पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और कितने किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास ईमेल आया, जो लोग पंजाब से अगर देख रहे हैं तो वो लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।